हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली नंबर 4.2 पढ़ेंगे जिसमें हमें द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न हम लोग देखें तो इस प्रश्न में क्या पूछा है कि गुणनखंड विधि से हमें हल करना है, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि कौन सी होती है, किस प्रकार से समीकरणों के गुणनखंड निकाले जाते हैं, आज की इस क्लास में मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूँ। और देखिए, एक 10वीं क्लास के बच्चे के लिए ना सबसे टफ चीज़ होती है वो यही होती है, गुणनखंड विधि। लेकिन इस क्लास के बाद में आपको ये कभी भी टफ नहीं लगेगी, आप एकदम आसानी से इनको हल कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग पहला जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं और सिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से आपको जो गुणनखंड है वो करने हैं। हमारा समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए, ये वही समीकरण है, द्विघात समीकरण, जो मैंने आपको बेसिक फॉर्म में बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसके टुकड़े किस प्रकार से होते हैं। इसके टुकड़े हम लोग जो बीच में अक्स वाला होता है ना, केवल एक घात वाला बी एक्स जो है, इसका टुकड़ा करते हैं हम लोग। इसको हम लोग तोड़ते हैं किसमें, दो भागों में। वो दो भाग किस प्रकार से होने चाहिए कि उनको वापस से जब जोड़े या घटाएं तो आना चाहिए ये। जैसे मान लीजिए मैं 5 के टुकड़े कर रहा हूँ, 2 + 3। ठीक है, तो ये टुकड़े कर दिए मैंने क्योंकि इनको वापस से मैं 5 बना सकता हूँ। लेकिन जब इनको दोनों को गुणा करें ना, जब दो ये जो टुकड़े बने हैं इनको गुणा करें तो हमें मिलना चाहिए इन दोनों के गुणा के बराबर। नहीं समझे होंगे आप लोग, वापस से समझाता हूँ। इनका गुणा कुछ भी हो, मान लीजिए इसका जो टुकड़े हम लोगों ने दोनों किए उनका गुणा जो है वो इनके गुणा के बराबर होना चाहिए। नहीं समझे होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न से समझेंगे। देखिएगा, प्रश्न में आपको टुकड़े करके सिखाता हूँ। जी हाँ। देखिएगा, अब देखिए हम लोगों को ढूंढना है ऐसा टुकड़ा कि उसको हम लोग -3x के टुकड़े ढूंढेंगे सबसे पहली बात तो। ठीक है, इसको दो भागों में तोड़ेंगे कि चाहे जोड़े घटाए कुछ भी करें, बस दो भागों में तोड़ना है। लेकिन उन दोनों भागों को गुणा करने पे हमें मिलना चाहिए क्या, गुणा करने पे हमें मिलना चाहिए, एक तो अक्स उठा लो एज इट इज, मतलब अक्स वाला पद जो पहला पद है वो उठा लो, एक्स स्क्वायर है, गुणा जो अपना अचर पद है वो उठा लो तो वो -10 है। तो ये कितना आ रहा है, -10 अक्स स्क्वायर। तो ऐसा ढूंढना है जिसको गुणा करने पे हम लोग -10 अक्स स्क्वायर ढूंढ सकें। ठीक है, तो देखिए अब 10 किस प्रकार से होता है, किन दो संख्याओं को हम लोग गुणा करते हैं तो 10 बनता है। बताइए, 5 को 2 से गुणा करते हैं तभी तो 10 बनता है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5 से जब हम लोग 2 घटाएंगे तो हम लोग 3 भी बना सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ माइनस का 3 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, -5 और +2 रख सकते हैं। ठीक है, चिन्ह का ही तो खेल है। जैसे अगर मैं 5 में से 2 घटा रहा हूँ, अब मुझे देखो इतना पता चल गया कि 3 बनाने के लिए मुझे 5 और 2 चाहिए। लेकिन मुझे अब चिन्ह में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस का 3x दिख रहा है। ठीक है, तो चिन्ह में बदलाव किस प्रकार करूंगा, देखिए 5 में से अगर 2 घटाऊंगा तो मुझे 3 मिलेगा। लेकिन अगर मैं -5 में 2 जोड़ूंगा तो यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ -3 मिलेगा मुझे, तो यहाँ इजीली मिल रहा है मुझे। अब इनको आप लोग जब ध्यान से देखोगे तो इनको गुणा करने पे आपको -10 और यहाँ 5x और 2x होंगे तो एक्स स्क्वायर, तो -10 स्क्वायर भी आप लोग गुणा करने पे ढूंढ पा रहे होंगे। तो इनके टुकड़े क्या हो जाएंगे, -5x +2x। कौन से टुकड़े बनेंगे, एक्स स्क्वायर -5x +2x -10 बराबर 0। ठीक है, इतना इजी था टुकड़े करना। अब एक दो प्रश्न जैसे आप लोग हल करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से टुकड़े किए जाते हैं। अब इनमें आप लोग पहले दो जो संख्याएं और अंतिम दो जो संख्याएं हैं इनमें से आप लोग कॉमन लीजिए, जितना कुछ आप कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में ना मुझे केवल अक्स दिख रहा है, कॉमन किस प्रकार से, जैसे मैं आपको बताऊं, एक रूम यहाँ पे है और एक रूम यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक प्लस को रखा है, यहाँ पे मैंने एक माइनस को रखा है। या फिर ऐसे समझिए, यहाँ पे मैंने एक को रखा और यहाँ मैंने 2 को रखा है। इधर मैंने 2 और 3 को रखा है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं कहता हूं कि दोनों में से आपको सब चीजें निकाल के लेके आओ जो दोनों में समान हो। तो आप क्या निकाल के लेके आओगे, 2 निकाल के लेके आओगे क्योंकि इसमें भी 2 और इसमें भी 2 है। ठीक है, तो इसी को कॉमन लेना बोलते हैं कि दोनों में जो चीजें समान होती है उनको बाहर निकाल देते हैं कोष्टक बना के। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे अक्स स्क्वायर है तो अक्स स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, अक्स गुणा अक्स होता है। और यहाँ 5x है तो 5x का मतलब क्या होता है, 5 गुणा अक्स होता है। ठीक है, 5 गुणा अक्स होता है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी अक्स है इसमें भी अक्स है, तो मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, अक्स कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ मैंने अक्स बाहर ले लिया। जब यहाँ से अक्स बाहर निकाल लूंगा तो बचेगा क्या, अक्स बचेगा, तो यहाँ अक्स बच गया, चिन्ह माइनस का। 5x से अक्स निकल गया, 5 बचेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 2x और यहाँ 10 है
तो 2 गुणा x है और 10 को हम लोग 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो दोनों में से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा ना, तो यहाँ मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा x और माइनस का चिन्ह है, 10 में से 2 निकाल दिया तो बचेगा कितना 5, 10 में से 2 निकाला नहीं है मतलब बाहर नहीं आया तो गुणा हुआ है, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 लिख देंगे, ठीक है, बराबर में हम लोग 0 रख देते हैं। क्लियर है इतना? अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे दोनों, पहली बात तो ध्यान रखिएगा जब भी आप कॉमन लेंगे ना तो दोनों कोष्टक जो है वो सेम बनेंगे, अगर सेम नहीं बने तो समझ जाइएगा कि आपने कॉमन वगैरह लेने में कुछ ना कुछ गलती की है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोगों का सही हो जाता है तो आगे भी सही होगा, बट यहाँ चेक कर लीजिएगा कि दोनों कोष्टक जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए इतने में ये कोष्टक सेम है और इतने में ये कोष्टक भी सेम है, तो मैं इस कोष्टक को ही कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे याद रखिए कि जो कोष्टक है उसको एक जगह लिख दो और फिर जो बची हुई संख्या है उनको एक कोष्टक में लिख दो, जैसे यहाँ x बचा और यहाँ प्लस का 2 बचा, तो मैं इसको अलग कोष्टक में लिख देता हूँ बराबर 0, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, एक बार तो पहले कोष्टक को 0 के बराबर रख देंगे, x माइनस 5 बराबर 0 रख देंगे, एक बार दूसरे कोष्टक को 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ आप लोग देखेंगे x का मान कितना आ जाएगा, -5 उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 बनेगा, तो x का मान 5 आ गया, और यहाँ देखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, प्लस का 2 है, सामने की साइड जाएगा माइनस का 2 बन जाएगा। तो हमारे पास में जो समीकरण के मूल क्या हो गए, x बराबर 5 और x बराबर -2। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग मूल ज्ञात करते हैं, और ये विधि कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि है, ठीक है। आगे वाले प्रश्न में देखिएगा, इसमें हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमारी इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस के x माइनस के 6 बराबर 0। क्लियर है? अब देखिए इसमें हम लोगों को किस प्रकार टुकड़े करने हैं कि एक लेके आना है, एक का टुकड़ा करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। या तो जैसे 5 में से 6 घटाएंगे, मतलब 5 में 6 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, लेकिन हमें प्लस का लेके आना है, प्लस का 1 है क्योंकि यहाँ पे, तो 6 में से 5 भी घटा सकते हैं, इस प्रकार से करना है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे गुणा करने पे, यहाँ पे 2 है गुणांक तो 2 लिखेंगे गुणा, यहाँ 6 है तो माइनस का 6, मतलब गुणा करने पे उन दोनों टुकड़ों को माइनस का 12 मिलना चाहिए आपको, ठीक है। अब ऐसी क्या संख्या है, 12 गुणा करके देखिए किन से बनता है, 12 है ना, एक तो बनता है हमारा 6 और 2 से ही बनता है, लेकिन 6 को 2 में से घटाएंगे या 2 को 6 से घटाएंगे तो एक तो नहीं बनता हमारा, या अक्स तो नहीं बनता हमारा। लेकिन इसका दूसरा गुणनखंड, दूसरी चीजें गुणा करने की वो क्या होती है, 4 गुणा 3 भी होती है। अब जब मैं 4 से 3 घटाऊंगा ना तो मुझे आराम से 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये टुकड़े हमारे हो गए कि 4x और 3x बनाने हैं हमें। क्लियर है? तो इस प्रकार से टुकड़े आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसको किस प्रकार लिखेंगे, 2x² प्लस का 4x, ठीक है। अब यहाँ प्लस का एक अक्स है वो, तो मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तभी तो आएगा ना, और माइनस का 6 बराबर 0। अब यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए इधर भी 2 है इधर 4 है, तो मतलब दोनों में से 2 तो कॉमन आ ही सकता है। उसके बाद में यहाँ पे 2 बार अक्स है और यहाँ एक अक्स है, तो एक अक्स भी कॉमन मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ से जब देखिए इधर समझाता हूँ, 2x² है तो यहाँ 2 है, अक्स है और अक्स भी है, ठीक है। यहाँ 4x है तो यहाँ 4 है और अक्स भी है। अब 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 और 2, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, गुणा में है ये सारी चीजें। तो यहाँ देखिए 2 भी कॉमन आ गया, उसके बाद में यहाँ अक्स भी कॉमन आ गया, तो अब देखिए यहाँ तो बचा क्या, अक्स बचा पहले वाले में, बीच में प्लस का साइन है और दूसरे वाले में 2 बच गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोग कॉमन लेते हैं। अब आगे वाले में भी आपको सेम कोष्टक बचाना है, तो यहाँ देखिए अक्स है, माइनस के 3 अक्स है, इसमें हम लोगों को अक्स रखना है, तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे हम लोग। और वैसे भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और उसके बाद में अंदर बचेगा, यहाँ -3 कॉमन लिया, अक्स बचेगा, यहाँ माइनस बाहर चला गया तो प्लस का बनेगा, और 3 गया तो 2 बचेगा, 3 दूनी 6 होता है क्योंकि, ठीक है, बराबर 0। अब आप लोग देखेंगे कोष्टक भी सेम। अब आप लोग क्या करेंगे, दोनों के दोनों कोष्टक जो है उनको एक जगह पे लिख देंगे, तो x+2, और जो बाहर संख्या है उनको एक जगह लिख दोगे तो 2x माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ लिखोगे एक बार x+2 को 0 के बराबर और एक बार 2x माइनस 3 को 0 के बराबर। अब x बराबर प्लस का 2 है, उस साइड जाएगा माइनस का 2 बनेगा, और यहाँ पे देखिए 2x है, -3 है, बराबर में जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, और x बराबर 3/2 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये दोनों इसके जो समीकरण के मूल है वो निकल के आ गए हैं, ठीक है। दोनों के दोनों जो है वो समीकरण के मूल हमारे जो बन चुके हैं। क्लियर है सभी को? और ये विधि कौन सी थी, गुणनखंड विधि थी। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न हल करने हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए 2 प्रश्न और हैं, इन दोनों प्रश्नों को आप किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए आसान है बहुत ही, क्योंकि अब यहाँ पे आप लोग अंडर रूट देखेंगे तो आप पैनिक कर जाएंगे कि यार कैसे सोल्व होगा, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, इस प्रकार का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। देखिए 7 के टुकड़े करने हैं और गुणा करने पे हमें ये मिलना चाहिए, इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों को गुणा करके देख लेते हैं क्या मिलना चाहिए, √2 गुणा 5 √2।
अब देखिए रूट दो जब गुणा होते हैं, अब देखिए क्या सीन होता है यहाँ पे, जब ये 5 रूट दो है ना, ये भी आपस में गुणा है, ऐसे नहीं प्लस में, ये भी गुणा में, ये तो 5 गुणा रूट दो लिख सकता हूँ इसको मैं। जब रूट दो गुणा होते हैं तो दो बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका स्क्वायर हो जाएगा ना, रूट दो का स्क्वायर बनेगा यहाँ पे। अब स्क्वायर आराम से रूट को काट देगा, तो बचेगा क्या, दो। तो यहाँ से दो बच गया, पाँच और है ही, तो 10 बनना चाहिए गुणा करने पे। अब 10 आप लोग देखिए कि 7 को किन भागों में तोड़ें कि उनका गुणा 10 हो जाए, 7 को किन भागों में तोड़ें कि उनका गुणा 10 हो जाए। तो देखिए 7 को मैं 6+1 लिख सकता हूँ, लेकिन गुणा तो इसका 10 नहीं होता। इसको मैं 5 और 2 में भी तोड़ सकता हूँ, तो 5 दूनी 10 होता है, तो ठीक है, हमें जो टुकड़े हैं वो मिल गए, 5 और 2 टुकड़े मिल गए हम लोगों को। इतना आसान है। अब देखिए इनको लिखते हैं, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, वापस से जोड़ेंगे 7x बन रहा है ना, 5 और 2 7, प्लस का 5√2 बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए इसमें से कॉमन लेना है, इसमें कॉमन किस प्रकार लोगे, यहाँ पे कॉमन लेने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ देखिए अंडर रूट 2 है, ठीक है, अक्स है और एक और अक्स है, यहाँ क्या है 5 है और अक्स है, तो कॉमन क्या आएगा, केवल अक्स कॉमन आएगा, तो मैं यहाँ अक्स कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ अक्स कॉमन लेने पे रूट 2 अक्स बचेगा, और प्लस में यहाँ से अक्स कॉमन लेंगे तो 5 बच जाएगा। क्लियर है, यहाँ से कॉमन लेने पे 5 बच जाएगा। अब आगे वाले में क्या कॉमन लेना है, देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अक्स है, और सामने क्या है 5 है और रूट 2 है, तो मैं यहाँ पे रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ। अब आप बोलेंगे कि सर रूट 2 यहाँ कहाँ है, तो मैं 2 को रूट 2 गुणा रूट 2 भी तो लिख सकता हूँ ना, 2 को रूट 2 गुणा रूट 2 को भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ रूट 2 कॉमन ले लेता हूँ। जब रूट 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2x प्लस का 5, कोष्टक समान आ गए ना दोनों, मतलब अभी तक तो हम लोग सही कर रहे हैं। अब एक बार क्या करोगे, कोष्टक को लिख दोगे अंडर रूट 2x प्लस 5, और एक बार जो बाहर संख्या है उनको लिख दोगे x प्लस रूट 2 बराबर 0। अब इनको एक बार पहले कोष्टक को 0 के बराबर रख दोगे, और एक बार दूसरे कोष्टक को 0 के बराबर रख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अंडर रूट 2x बराबर प्लस का 5 है, सामने जाएगा -5, यहाँ पे इसको भी पहले सोल्व करते हैं, ठीक है, -5 हो गया। अब अंडर रूट 2 गुणा में है तो सामने जाएगा -5/√2, यहाँ देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 2 है, सामने जाएगा माइनस का अंडर रूट 2 बनेगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं एक बार, जो सामने हमें संख्या दी गई है इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग ना, आप सोचिए कि इसमें आप लोगों को दिक्कत होगी क्योंकि ये बट्टा में है, तो आप इसको ना थोड़ा सोल्व कीजिए, इक्वेशन को लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम ले सकते हैं। अंडर रूट 8 आ गया, यहाँ बनेगा कितना, 1 है नीचे, 8 में 1 का भाग देंगे 8, और 8 को ऊपर गुणा कर देंगे 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, अब करेंगे कि 8 को नीचे बट्टा में सामने गुणा में भेजेंगे, 0 बन जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। क्लियर है, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। देखिए आपको निकालना क्या है, आपको 16 बनाना है और 8x के टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे माइनस का 8x चाहिए आपको। अब ऐसे टुकड़े ढूंढो कि 8 को मतलब कुछ के उनका गुणा करेंगे तो 16 बनेगा। तो 16 की गुणा देख लो आप लोग क्या क्या होते हैं, कि 16 को किन दो संख्याओं के गुणा से बनाया जा सकता है। 16 को हम लोग बना सकते हैं, एक तो 8 दूनी 16 भी होता है, तो 8 और 2 आपस में जोड़ने या घटाने पे कभी भी 8 नहीं बनते वापस, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग 4 4 16 भी लिखते हैं, 4 को 4 से गुणा करने पे, तो आप लोग देखोगे कि 4 को 4 जोड़ते ही हम लोग 16 मिल जाएगा आपको, माफ कीजिए 4 को 4 से जोड़ते ही 8 मिल जाएगा और गुणा करने पे 16 मिल जाएगा। तो टुकड़े तो 4 और 4 ही होंगे, लेकिन अब चिन्ह का खेल है, क्योंकि यहाँ पे है माइनस, तो जब आप लोग 4 को 4 जोड़ोगे तो 8 प्लस का बनता है, तो आप लोग क्या करोगे, ये वाला भी माइनस का ले लोगे और ये वाला भी माइनस का 4 ले लोगे, तो माइनस का 8 बनेगा, ठीक है। तो हमारे टुकड़े क्या होंगे, -4 और -4। क्लियर है। तो इस प्रकार से टुकड़े करते हैं। अब यहाँ होंगे 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ देखोगे तो यहाँ देखिए 16 है, तो 16 को यहाँ देखिए, चलिए कॉमन लेना सिखाता हूँ दोबारा से। सबसे पहले यहाँ देखोगे 16 है, अक्स है और एक और अक्स है, यहाँ देखेंगे तो 4 है और अक्स है, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, 16 को 4 और 4 भी लिख सकते हैं, 16 को 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 4 और अक्स दोनों को मना सकते हैं, 4 और अक्स, ठीक है। तो यहाँ मैं 4x कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा अंदर भी 4x, क्योंकि 4 और अक्स बचेगा, माइनस का साइन है, 4x कॉमन ले लिया पूरा ही बाहर, तो 1 बच जाएगा, ठीक है। जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ 1 बचता है, ठीक है, सब कुछ मतलब कॉमन ले लिया जाता है, वहाँ 1 बचता है। अब आप लोग डाउट करेंगे कि सर यहाँ क्या कॉमन ले, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो एक कॉमन लेते हैं, लेकिन वो प्लस का होगा कि माइनस का।
वो माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग प्लस का एक कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा माइनस का 4x। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लस का 4x है, कोष्टक तो आपको बराबर करने हैं, तो यहाँ इसलिए आप लोग ये माइनस भी बाहर लोगे तो माइनस का एक कॉमन लेंगे आप लोग। ठीक है, माइनस का एक कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4x। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं सारे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और एक है ये आपके साथ में बराबर 0। अब एक बार इस वाले कोष्टक को लिख दो 4x माइनस एक, एक बार इसे लिख दो 4x माइनस एक, भले ही दोनों समान हो लेकिन लिखना आपको दोनों ही है। ठीक है, अब एक बार इसको बराबर रख दो 4x माइनस एक बराबर 0, एक बार इसको बराबर रख दो 4x माइनस एक बराबर 0। अब एक बार आप लोग इसको सोल्व कर लो, x बराबर आपका 1/4 आएगा, एक बार इसको सोल्व करोगे तो 4x बराबर आपका 1 आएगा प्लस का, और x बराबर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए, एक ही है तो x बराबर 1/4 समीकरण के मूल है। ठीक है, क्लियर है? चारों के चारों प्रश्न में कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और पांचवें प्रश्न में देखिए क्या करना है, पिछले वाले प्रश्न के समान ही है एकदम। यहाँ पे -20 के टुकड़े करने हैं और 100 बनाने हैं। अब 100 आपको पता है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे बनता है। 100 कब बनता है? 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है। और आपको पता है 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 बनता है। लेकिन जब 10 को 10 से जोड़ेंगे तो 20 बनता है प्लस का, लेकिन हमारे यहाँ पे किसका है? माइनस का। तो हम लोग -10 और -10 लिख देंगे ताकि माइनस का 20 बना सके। क्लियर है? तो टुकड़े आपके हो जाएंगे -10 और -10। इस प्रकार से टुकड़े आप लोगों को करना है। तो यहाँ देखिए 16x, माफ कीजिए 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, ये आपका बन गया क्या? इक्वेशन टुकड़े करने के बाद में। अब देखिए कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेंगे? यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 10 है। अब ना उस चीज के बिना कॉमन लीजिए, लिखे बगैर कॉमन लेना सीखिए। तो यहाँ संख्याएं देखिए, यहाँ 100 है यहाँ 10 है, तो 10 कॉमन में पूरा पूरा ले सकता हूँ। उसके बाद में अक्स देखिए, यहाँ 2 बार अक्स है यहाँ 1 बार अक्स है, तो मैं एक अक्स कॉमन ले सकता हूँ। अंदर क्या बचेगा? जब 100 में से 10 भाग मतलब बाहर निकाल लिया तो 100 में 10 का भाग देंगे 10 बचेगा। ठीक है, अक्स स्क्वायर 2 अक्स थे यहाँ पे, एक बाहर निकाल लिया तो एक बचेगा, माइनस का 10 अक्स पूरा का पूरा बाहर लिया एक बच जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे आप लोग? कॉमन वही चीज है, माइनस है इधर तो माइनस है, कुछ कॉमन नहीं है पहली बात तो कॉमन लेने के लिए एक कॉमन लेंगे। ठीक है, लेकिन प्लस का लेंगे कि माइनस का? अगर प्लस का लिया तो ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह तो बदलने हैं हम लोगों की, क्योंकि कोष्टक में अपोजिट चिन्ह है। ठीक है, तो माइनस का एक कॉमन लेंगे तो यहाँ 10x बनेगा, यहाँ पे 10x बनेगा और प्लस है जो माइनस हो जाएगा और एक बन जाएगा बराबर 0। ठीक है, 10x माइनस एक, और इधर भी हम लोग 10x माइनस एक लिख देते हैं, क्योंकि एक बार कोष्टक को लिखा एक बार बाहर की सारी चीजों को लिखा बराबर 0। तो 10x माइनस एक बराबर 0 रखोगे एक बार, और एक बार 10x माइनस एक बराबर 0 रखोगे, तो x बराबर आ जाएगा 1/10 और यहाँ x बराबर आ जाएगा 1/10। तो समीकरण के दो समान मूल हैं और x बराबर 1/10 है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें पांचवें प्रश्न का भी आंसर था। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न तो इसमें वो एग्जाम्पल वाला है जो सॉल्यूशन आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें मतलब प्रॉपर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तो अब क्या ही करवाएंगे, तीसरे क्वेश्चन पे डायरेक्ट बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान है, देखिएगा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग तो 27 हो और गुणनफल उनका 182 हो। ठीक है साहब, जिनका योग तो 27 हो तो x प्लस वाई, दोनों संख्याएं मान लेते हैं हम लोग, कितनी है? x है, मानना दोनों संख्याएं, माना दोनों संख्याएं x व y है। ठीक है, दोनों की दोनों जो संख्याएं हैं वो x और y हम लोगों ने मान ली। अब जिनका योग क्या है? 27, तो x प्लस वाई बराबर क्या है? 27। ठीक है, उसके साथ में इनका गुणनफल 182 हो तो x गुणा y बराबर क्या है? 182। ठीक है, अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे आप लोग? समीकरण एक और दो नाम देंगे। अब देखिए ये दोनों रैखिक समीकरण तो है नहीं। ठीक है, दोनों जो हमारी रैखिक समीकरण है वो तो है नहीं, पहली तो है लेकिन दूसरी में तो गुणा हो रहे हैं दोनों चर। ठीक है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं हो सकती, तो इसको हम लोग विलोपन या प्रतिस्थापन से तो कर नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एक ना हटाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग यहाँ y का मान हटा देते हैं, y का मान ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल लेंगे कि y बराबर क्या हो जाएगा? 27 में x घटा के, क्योंकि x इस साइड जाएगा, ये बनेगा समीकरण 3। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x गुणा 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, अब यहाँ जब अंदर गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब इसको और सोल्व करोगे तो और सोल्व करने पे सारी चीजें मान लीजिए इस साइड लेके आता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर
माइनस के 27x प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, ये बन गया। अब इसके टुकड़े जो करने हैं आप लोगों को, अब उसको आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, क्योंकि ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी तक हमने पढ़ा उससे थोड़ा ज़्यादा लेवल का है। अगर ये आपसे बन गया तो फिर आप लोग हर चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार घर पे ट्राई करेंगे ताकि आप लोग भी खुद से प्रश्न हल करना सीख जाएं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, इसको मैं इक्वेशन 4 दे देता हूँ कुछ भी एक बार के लिए, मतलब इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, अब इसके आप लोग टुकड़े निकालेंगे, टुकड़े निकालने के बाद में उनको एक बार 0 के बराबर रख देंगे दोनों को, और जो हमारा आंसर आएगा x का, जो हमारा x का आंसर आएगा वो आप लोग समीकरण में रख के y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है भाई सभी को? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो अब इसके जो टुकड़े वो खुद करेंगे ये आप लोग, और हमने आज 2 प्रश्न किए, अभी क्लास का टाइम हो गया वरना बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। बाकी के जो शेष 3 प्रश्न बचे हुए हैं वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे और इसी के पार्ट 2 में करेंगे मतलब। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप जाएं, उससे पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद।